कभी ऐसा महसूस होता है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमें नज़रअंदाजी किया जा रहा है। अगर किसी को भी लगता है कि उसे अपनी खोई हुई इज्जत वापस पानी है, तो ये विश्लेषण बिल्कुल उसी के लिए है। आज हम यही जानेंगे कि सम्मान मांगा नहीं, कमाया कैसे जाता है। देखिए, एक सीधी और सच्ची बात है, वैल्यू के लिए भीख नहीं मांगी जाती, उसे बनाया जाता है। जब कोई अपनी कीमत खुद ही भूल जाता है, तो फिर दूसरे भी उसकी कीमत लगाना बंद कर देते हैं। और हमारी आज की पूरी चर्चा का आधार यही है। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर हमारी कोशिशें नज़रअंदाज क्यों होती हैं? इसके पीछे ना एक बहुत ही सिंपल सा मनोविज्ञान काम करता है, जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। होता क्या है ना कि अक्सर हमारे अच्छे इरादों का असर उल्टा हो जाता है। जैसे बार बार कॉल करना, हर गलती को आसानी से माफ कर देना या किसी को अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी बना लेना। इन सब का नतीजा ये निकलता है कि हमें ऑलवेज अवेलेबल मान लिया जाता है और धीरे धीरे हमारी कीमत और सम्मान दोनों ही फीके पड़ जाते हैं। तो मुद्दे की बात क्या है? इंसान का मनोविज्ञान बहुत सरल है। जो चीज़ जितनी आसानी से मिलती है, उसकी कीमत उतनी ही कम हो जाती है। इसमें लोगों की गलती नहीं है, ये बस इंसानी फितरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उस सबसे बड़ी गलती के बारे में बात करते हैं, जो हम में से ज़्यादातर लोग तब करते हैं जब हमें लगता है कि हमारी कद्र नहीं हो रही। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब आसानी से फंस जाते हैं। इस चक्र को ज़रा ध्यान से देखिए। पहले हमें महसूस होता है कि हमारी कदर नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं? हम और ज़्यादा कोशिश करते हैं, और ज़्यादा ध्यान देते हैं, और ज़्यादा त्याग करते हैं, और नतीजा हमारी कीमत और भी कम हो जाती है। मतलब हम अनजाने में ही सामने वाले को ये सिखा रहे होते हैं कि वो हमें और हल्के में ले सकता है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। जिस रिश्ते में या जिस भी जगह पे खुद को बार बार साबित करना पड़े, समझ लीजिए कि वहां आप पहले ही हार चुके हैं। ये एक साइन है कि ये डायनामिक अब ठीक नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि करें तो करें क्या? यहीं से पूरा खेल बदल जाता है। अब हम बात करेंगे एक नई रणनीति की, एक ऐसी चीज की जो पावर के बैलेंस को पूरी तरह से बदल सकती है, और वो है खामोशी की ताकत। देखिए, वो पुराने तरीके जैसे शिकायत करना, बहस करना या लंबे लंबे इमोशनल मैसेज भेजना, ये सब काम नहीं करते। इसकी जगह एक खामोश तरीका अपनाकर देखिए। थोड़ी दूरी, थोड़ी शांति और थोड़ा आत्मसम्मान। असली शक्ति इसी में छुपी है। बस अब से नियम बदल गए हैं। वो रोना धोना, वो इमोशनल ड्रामा सब बंद। अब वक्त है आत्मसम्मान के साथ एक नया अध्याय शुरू करने का। अब आप सोच रहे होंगे कि खामोशी इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि ये सामने वाले के मन में जिज्ञासा पैदा करती है। अचानक इसे क्या हो गया? ये उन्हें सोचने का और शायद थोड़ा अपराध बोध महसूस करने का मौका देती है। और सबसे जरूरी बात, ये कंट्रोल के बैलेंस को वापस आपकी तरफ मोड़ देती है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे असल जिंदगी में कैसे अपनाएं? तो चलिए इसके लिए एक बहुत ही सीधा 3 स्टेप का एक्शन प्लान देखते हैं। ये पूरा प्लान 3 मजबूत स्तंभों पर टिका है। पहला, भावनात्मक दूरी। दूसरा, अपनी उपलब्धता को कम करना। और तीसरा, जिसे हम कहेंगे मिरर रूल, यानी आईने का नियम। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो पहला कदम है भावनात्मक दूरी। इसका सीधा सा मतलब है दिल से उम्मीदें हटा देना। मतलब उनकी बातों या एक्शन से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ करें तो भी ठीक, ना करें तो भी ठीक। जिस दिन कोई भावनात्मक रूप से आज़ाद हो जाता है, असली ताकत उसी दिन आती है। दूसरा कदम, अपनी उपलब्धता कम करें। मतलब हर कॉल का जवाब तुरंत देना, हर संदेश पर फौरन रिप्लाई करना, ये बंद करना होगा। और एक बात साफ कर दूं, ये घमंड नहीं है, ये आत्मसम्मान है। क्योंकि जो चीज़ हर समय मिलती है, वो आम हो जाती है। और तीसरा, मिरर रूल। ये बहुत सिंपल है। जैसा वो करें वैसा आप करें। अगर वो दूरी बना रहे हैं तो आप शांत रहें। अगर वो कोई प्रयास नहीं कर रहा तो आप भी कोई अतिरिक्त प्रयास न करें। याद रखिए, हर बात पर प्रतिक्रिया देना मतलब अपना नियंत्रण उनके हाथ में देना, जबकि खामोश रहना मतलब शक्ति को अपने पास रखना। और अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। अब वक्त है सारा ध्यान दूसरे व्यक्ति से हटाकर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर लगाने का। और वो प्रोजेक्ट है आप खुद। अपना पूरा ध्यान खुद को अपग्रेड करने पर लगाइए। अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाइए, कोई नई स्किल सीखिए,
और सबसे ज़रूरी, अपनी सीमाएं तय करें और उन्हें सख्ती से लागू भी करें। जब आप खुद आगे बढ़ते हैं ना, तो गलत लोग अपने आप पीछे छूट जाते हैं। और अगर कभी वो व्यक्ति वापस आकर ये कहे कि अरे तुम तो बहुत बदल गए हो, तो बस मन में मुस्कुरा देना है। कोई सफाई देने या बहस करने की जरूरत नहीं है। बस अपने मन में ये सोचना है, मैं नहीं बदला, मैंने बस खुद को सस्ता बनाना छोड़ दिया है। तो आखिर में खुद से बस ये एक सवाल पूछना है, क्या आप किसी के लिए एक अस्थायी विकल्प है या एक स्थायी बोनस? देखिए, जो आपकी कीमत समझेगा उसके लिए आप हमेशा एक बोनस है, और जो नहीं समझता उसके लिए आप उपलब्धि नहीं है। फैसला आप